शंकर भगवान ने शंकर भगवान से जब पार्वती जी ने पूछा कि तुम्हारे गले में ये मुंडों की माला कहां से आई, भोले बाबा ने कहा कि आपके ही मुंडों की माला है। अच्छा, तो बोले हम इतनी बार मर गई? बोले हाँ, इतनी बार मर चुकी हो जितने ये मुंड हैं। अब तो बड़ी मन में बेचैनी हुई कि हम इतनी बार है गए, तुम इतनी बार मर गए, हम और तुम एक बार नहीं मरे हैं। ऐसा तुमने कौन सा च्यवनप्राश खा लो कि इतने मुंड हमारे ही, सब हमारे ही? बोले हाँ, ये सब एक एक मुंड आपका ही है। बोले आप नहीं मरे? बोले ना। बोले ऐसा क्या आपको प्राप्त है? उन्होंने कहा अमृत, मुझे अमृत प्राप्त है, मुझे सुधा प्राप्त है। पार्वती जी ने कहा कि अमृत तो देवता ले गए थे जब समुद्र से निकला था, हमने तो सुना था कि आपको जहर मिला था, आपने तो जहर लिया था। भोले बाबा बोले आप 100% सत्य हो। ये बात सही है कि समुद्र से जब रत्न निकले तो उस समय मेरे हिस्से में जहर आया और देवताओं के हिस्से में अमृत। लेकिन ये भ्रांति है, अमृत पीने वाले मर रहे हैं और हम जहर पीने वाले जी रहे हैं। भोले बाबा ने कहा कि जो संसार समुद्र के से निकला हुआ जो अमृत है, ये औषधियों का, जड़ी बूटियों का, ये शरीर को अमर करता है और वह भी एक लिमिट तक, वह भी एक लिमिट तक। लेकिन मैंने जो अमृत पिया है वो लौकिक नहीं है, मेरा अमृत अलौकिक है जो सचमुच में अमर करता है। और वो जो संसार का, संसार अपार संसार समुद्र मध्य, अपार संसार समुद्र मध्य, इस संसार में से जो अमृत निकालते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मरण धर्मा संसार में से अमरण धर्मा तक तो कैसे निकल आएगा? संसार, स्वर्ग तक भी संसार ही है, तो स्वर्ग भी एक संसार के अंतर्गत आता है। तो ये मरण धर्मा जो संसार है उसमें से अमरण धर्मा अमृत कैसे निकलेगा? अमरण धर्मा अमृत तो किसी ऐसे महापुरुष की वाणी से और जिह्वा से, हृदय से निकलेगा जो स्वयं अमरण धर्मा हो, अमृतत्व को प्राप्त हो, और वो है शिव। उन्होंने कहा कि मेरे अंदर अमर कथा है और मैं उसी के कारण अमर हूं। तो ये जो संसार के जो अमृत है ना, ये तो ये असार ही हैं, आखिरकार असार ही हैं। लेकिन ये जो कथामृत है, फिर वह कथा शंकर भगवान ने पार्वती को सुनाई। कहाँ?
अमरनाथ में, इसलिए उस अमर कथा के स्थान का भी नाम पड़ गया अमरनाथ। जहाँ अमर कथा का श्रवण और गायन हुआ, वहाँ उस जगह का नाम भी पड़ गया अमरनाथ। यह कथा अमरत्व प्रदान करती है, मुक्ति प्रदान करती है, और इसके साक्षी हैं परीक्षित जी महाराज।